आजकल केदारनाथ, सब जगह केदारनाथ छाए हुए हैं, भोले बाबा। किसी को भी देखो वो केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ जब आप जाओगे तब केदारनाथ की हालत पता चलेगी, उन होटलों की हालत पता चलेगी, जो चल रहा है वहां उसकी हालत पता चलेगी, जो हमने वहां पर कूड़ा कचरा डाल दिया उसकी हालत पता चलेगी। क्या बुरा हाल बना दिया हमने कि एक बार भीड़ जिस ओर भागने लगे ना, बस सब लोग उसी ओर भागने लगते हैं। क्या हालत हो गई है वहां। न खाने का कुछ मिल पा रहा है, न रुकने के लिए रूम मिल पा रहे हैं। भोजन पता है कैसा है वहां। आप ये सोच रहे मैं वैसे ही बोल रहा हूं। मैं बिना जाए बिना देखे बोलता नहीं कुछ। मैंने देखा धर्मशाला के अंदर कि एक आदमी ने भोजन डाल दिया, वो भोजन उसने कुछ किया कुछ छोड़ दिया। जो खाना बनाने वाले थे उस प्लेट को उठाया, वो जो टुकड़े जो रोटी के छोड़े हुए थे उसको एक तरफ किया, हटाया, उसको साफ किया कपड़े से थाली को, और सब्जी थी जो वो वही, उसके अंदर थोड़ा जो कमी थी वो डाली, रोटी रखी और दूसरे कमरे में परोसाई। पता है आपको, देखा है क्या आपने? मैंने जा करके देखा, बिल्कुल पास खड़े होकर के। क्या ये पवित्रता है? हम वहां जा करके नाच गाने करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते। हम बस फेमस होने के लिए वीडियो तैयार करते हैं। कोई किसी प्रकार से नाच रहा है, कोई किसी प्रकार से नाच रहा है। भाव में जो नाचना होता है वो प्रेम का नाचना होता है, और जो ये इस प्रकार से नाचना होता है वो अलग तरह से नाचना होता है। लाखों की तादाद में हर रोज लोग जा रहे हैं, होटल भी भर गए हैं। केदारनाथ में जगह नहीं है, हेलीकॉप्टर की भी टिकट डबल हो गई है, फिर भी टिकटें नहीं मिल रही। एक महीने के एडवांस बुकिंग चल रही है। ये तीर्थ यात्रा ना हो करके टूरिस्ट प्लेस हो गया कि तीर्थ भी हो जाएगा, टूर भी हो जाएगा, और वहां जो हम कूड़ा कचरा फैलाते हैं ना, वो केदारनाथ से बहने लगता है, नीचे आता है, गौरी कुंड के ऊपर आता है, गौरी कुंड से नदी में आता है, नदी से घूमते हुए देखो कहां तक पहुंचता हो प्रदूषण। वहां से जब आप निकलते हो ना उस पैदल वाले मार्ग से, स्मेल आपने देखी होगी कैसी आती है, कैसे वो प्लेटें फेंक दी गई है, ना कुछ उनका खत्म करने का सिस्टम है, न देख रेख करने का। हमने तीर्थों को कितना गंदा कर दिया। नाम तीर्थ है, हम जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए, जाते हैं पूजा के लिए, जाते हैं ध्यान के लिए, जाते हैं कुछ पाने के लिए, जाते हैं कुछ खोज के लिए, जाते हैं दर्शनों के लिए, जाते हैं कि कुछ एनर्जी प्राप्त हो, और करते क्या है? गंध फैलाने का कार्य। इंसान क्या केवल बस ऐसा प्राणी बन जाएगा क्या कि जहां भी जाएगा वहां गंध ही फैलाएगा? क्या है ये? कैसे समझोगे आप?
ये क्या समझना है, ये क्या चल रहा है। हम जब तक इसको अपने आप को नहीं रोकते कि हम अपने आप को रोकें कि मैं ये गंध नहीं फैलाऊंगा, ये जो कूड़ा कचरा है ये कूड़ेदान के अंदर ही डालेंगे, नदी के अंदर गंध नहीं फैलाएंगे, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें, अपनी तरफ से तीर्थों में इस प्रकार की ये चीजें ना फैलाएं। जितना कुछ लोग तो मैंने वहां देखा है, वस्त्र इतने पड़े हैं महिलाओं के, पुरुषों के, अंडरवियर वगैरह वहीं छोड़ देते हैं, कुछ टी शर्ट, कपड़े, चुन्नियां, मतलब कि एक बार नहाए और फेंक दिए। क्या वो खत्म हो जाएंगे? क्या आपके पास पाप इस प्रकार से वहां रह जाएंगे? क्या आप अपने वस्त्रों की तरह से पाप को उतार सकते हैं? क्या आपके कर्म इस प्रकार से कट जाएंगे? क्या आपके वहां वस्त्र फेंकने से आप पवित्र हो जाओगे? क्या है ये? क्या कर रहे हो आप लोग? देखो हिमालय के अंदर कितनी ऊंचाई के ऊपर, वहां पर बर्फ के अंदर अगर कोई जीव दब गया 20 वर्ष तक तो उसकी बॉडी बर्फ में दबी रहे तब भी समाप्त नहीं होती। कि बर्फ के अंदर दब गया 20 वर्ष बाद भी वहां से लाशें निकलती हैं बर्फ के अंदर, ऐसा टेम्परेचर है वहां का। 100 वर्ष तक भी आपके डाले हुए वस्त्र वहां खराब नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, और उनका रिसाइकल चक्कर नहीं होगा। जब 100 वर्ष तक भी उनका चक्कर नहीं चलेगा, वो बह करके नदी के अंदर कैसे, क्या हालत होंगे? क्या आप इसी कार्य के लिए गए थे क्या केदार बाबा के ऊपर? क्या यही करने के लिए गए थे क्या आप केदारनाथ जी, जो हमारे ज्योतिर्लिंगों में से है? क्या यही पूजा है क्या आपकी? क्या यही साधना है क्या आपकी कि कपड़े उतारे फेंके कि उतर गए पाप, बस कि हाथ जोड़ लिए हो गया, बस कि रुक के 2-4 दिन मनोरंजन हो गया? ये नहीं। वहां जो एनर्जी है, वहां जो वातावरण है, वो तपस्या के लिए है, वो साधना के लिए है, वो सिद्धों की भूमि है, वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वैज्ञानिक खोज की है उसके लिए है। कि किसी को साधना करनी हो हिमालय में चले जाओ। अब क्या हो रहा है? किसी को मौज उड़ानी हो हिमालय में चले जाओ, जाओ गंध फैलाओ। क्या इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए क्या? मैंने तो बहुतों को बोला, कोशिश भी की, कुछ लोगों से मैंने वो चीजें उठवा भी दी कि ये उठाओ, यहाँ नहीं डालने देंगे आप लोगों को। वो कुछ लोग गुस्सा भी हुए लेकिन उठाने के लिए मजबूर हो गए। सच के साथ तो चलना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस प्रकार वहां देखो कोई कर रहा हो, उसको बोलो, प्यार से समझाओ, उसके माइंड के अंदर इस प्रकार की बात डालो कि भाई हमारे तीर्थ हैं ये, इतना गंदा मत करो। आज हम जा रहे हैं, कल कोई और जाएगा। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, जैसे हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे लिए ये सौंप करके संभाल करके रखा, हमें भी इसको संभाल करके रखना, आने वाली पीढ़ी के लिए पवित्रता बना के रखनी है। क्या और धर्मों के भी लोग अपने धर्मों में इस प्रकार से फेंक करके आते हैं? क्या और लोगों के जो धर्म हैं वहां पर भी इस प्रकार का गंध फैलाया जाता है? आपके केदार के अंदर किसी भी धर्म के लोग आते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप देखते हो।
ना आप बोल सकते उनको, ना कुछ बोलते हो, ना समझाते हो, ना कहते हो। बस वो देखते रहते हैं कितना गंद फैला हुआ, कहाँ कहाँ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, और वो वीडियो बना बना करके वायरल करते रहते हैं कि देखो ये हिंदुत्व है, देखो हिंदू क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या चल रहा है, देखो क्या समाज को ये शिक्षा दे रहे हैं, देखो कितने कैसे वस्त्र यहाँ गंदे डाल रखे हैं। तो उनको बोलने से पहले अगर हम ये काम बंद कर दें, तीर्थों के अंदर गंद फैलाना, हिमालय के अंदर इस प्रकार की हरकतें करना, पवित्रता को बना करके रखें, उसको ध्यान की भूमि बनाना चाहिए, उसको मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहिए, उसको ध्यान की तरफ ले जाना चाहिए। वहां जो एनर्जी है वो आप फील कर सको, वहां जो एनर्जी है उसको आप प्राप्त कर सको, कि कम से कम जब वहां से हम आए 2-4 महीने तो वो एनर्जी रहे, ज्यादा नहीं तो इतना तो चाहिए। तो वो एनर्जी आप ले करके आइए, वहाँ ध्यान कीजिए, वहाँ कोशिश कीजिए उसको ग्रहण करने की। और जो ये गंद फैल रहा है, आपको तो फैलाना ही नहीं, जो फैला रहे हैं उनको भी रोकना है, कैसे भी करके, प्यार से, तकरार से, झगड़ा नहीं करना, समझ से, दिमाग से, कैसे भी करके अपना 100% प्रयास करना है। अगर सब मिल करके हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हमारे केदार की कितनी पवित्रता होगी, कितना वहाँ जो महक आती थी, जो हल्की हल्की ठंडी खुशबू आती थी, उसकी जगह ये खट्टी खट्टी सब्जियों की स्मेल आती है। वस्त्रों से भीगे हुए वस्त्रों की अजीब सी स्मेल आती है, सड़ी हुई चीजों की स्मेल मारती है। क्या यही पवित्रता हमारे केदार की? हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने तीर्थों को कम से कम गंदा न बनाएं। तो पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए और वहां ध्यान करना चाहिए। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि आप खुद भी गंद मत फैलाइए, औरों को भी मत फैलाने दीजिए। इससे हमारे तीर्थ की पवित्रता और बढ़ेगी और हमारे जो धर्म के अंदर जो ज्योतिर्लिंग हैं 12, उनकी ओर और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और ज्यादा प्रभाव होगा। और टूरिस्ट प्लेस न बना करके धार्मिक जगह, तपस्या के लिए वहां हम जाएं, यही श्रेष्ठ रहेगा।